डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के अंदर। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1857 के विद्रोह के बारे में। यानी कि क्रांति से अपने जो भी क्वेश्चंस आज तक रिपीट हुए हैं, बार बार यहाँ पर आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लीजिए, इसके क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं। हम इसके अंदर सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी पिछले परीक्षाओं के अंदर आए हुए हैं वो कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे दी थी? तो यहाँ पर आप अपना जो आंसर है वो यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको साथ में आंसर बताता चलूँगा। यहाँ पर पहला आंसर अपना बेंजामिन डिज़रायली। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मेरठ में जो विद्रोह हुआ था वो कब प्रारंभ हुआ था? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत भी यहाँ से मानी जाती है, यानी कि 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह प्रारंभ हुआ था। उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वो ये है कि यहाँ पर 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या निश्चित किया गया था? साथियों, ये क्वेश्चंस जो वो एसएससी के अंदर या फिर आप आरआरबी के अंदर देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस जो वो बार बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो कमल व चपाती हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया था, यहाँ पर आपका जो वो कौन सी नेटिव इन्फ्रेंटी से थे वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 34वीं यहाँ पर नेटिव इन्फ्रेंटी से थे। साथियों, ये क्वेश्चन जो वो बहुत बार आ चुका है एग्जाम के अंदर, आपको इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। ये क्वेश्चन जो वो लॉट्स ऑफ टाइम जो वो बार बार यहाँ पर रिपीट होता है। आप सभी जो साथी इसको ध्यान में रखना। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग जो वो आरंभ हुआ था, उसी के कारण तो यहाँ पर विद्रोह की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल्स जो वो कब शामिल की गई थी? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी जो साथी इसको ध्यान में रखना। तो यहाँ पर कब शामिल की गई थी? तो वो जनवरी 1857 के अंदर शामिल की गई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है अपना, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो बार बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पर गवर्नर जनरल हुआ करते थे भारत के। यहाँ पर जो इन्हीं के काल के अंदर जो विद्रोह शुरू हुआ था। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पहुंचते हैं। तो 1857 के विद्रोह की जो शक्ति है वो सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है कौन सा माना जाता है? यानी कि विद्रोह की जो सबसे शक्तिशाली जो महत्व दिया गया है वो यहाँ पर किसको दिया गया है? तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका राइट आंसर जो वो हिंदू मुस्लिम एकता को दिया गया है। यानी कि इसके अंदर जो वो हिंदू मुस्लिम एकता को देखा गया था। उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर ये है कि 1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों का औसत क्या था? यहाँ पर एक क्वेश्चन है वो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है। आप सभी जो साथी इसको ध्यान में रखना। जो भी यहाँ पर हाई लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि एसएससी के अंदर आने वाले टॉप लेवल एग्जाम्स की तैयारी करें, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने सभी के सभी मिक्स करके क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। तो यहाँ पर 6:1 का रेशियो यहाँ पर था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 1857 की क्रांति के समय भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग है वो यहाँ पर क्या था? 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे। यानी कि जो शिक्षित जो मध्यम वर्ग वाले भी यहाँ पर तटस्थ रहे हुए हैं। साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण में असफल रहा था? क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है कि एक चीज़ देखी गई थी, वो ये थी कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। यानी कि एक योजना नहीं बनाई गई थी, उसके अंदर सुदृढ़ योजना नहीं थी, उसके कारण जो वो असफल रहा था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपने बलिदान दिया था? तो यहाँ पर आप सभी को पता है इसका राइट आंसर जो मंगल पांडे है। आप अपना भी आंसर है वो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते रहिएगा। और आप यहाँ पर काउंट करना कि इसके अंदर से जो भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं उसके अंदर से आपको ऑलरेडी कितने क्वेश्चंस आ रहे थे। इससे क्या आपकी तैयारी और बेटर होगी और आपके साथ साथ में ये मॉक टेस्ट भी हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? देखिए साथियों, जिसने भी ये संज्ञा वाले जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो वो अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपके जो वो तैयारी एक नेक्स्ट लेवल की है। आप सभी साथियों को मैं बता दूं ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं। जिसने भी यहाँ पर कहावत कही है या फिर उसको कोई अलग से नाम दिया है तो ये क्वेश्चन है वो रिपीट होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो आप सभी जो अपना राइट आंसर है वो कमेंट कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो राइट आंसर है वो यहाँ पर है जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साथियों, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था?
यानी कि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था, तो यहाँ पर क्या था, वी.डी. सावरकर ने। वी.डी. सावरकर के बारे में आपने पहले भी क्वेश्चंस देखे होंगे, बहुत बार रिपीट होते हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था। यहाँ पर आप सभी जो साथी हैं वो क्वेश्चंस के साथ साथ में अपना जो है आंसर है वो यहाँ पर काउंट करते रहिएगा कि कितने आपके सही बन रहे हैं। आप ऑप्शन के आधार के ऊपर आंसर बताते रहिएगा। तो 1857 के अंदर बरेली से जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो खान बहादुर ने किया था। और खान बहादुर ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर इसका नेतृत्व संभाला था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह के नेतृत्व में निम्नलिखित में से किस शहर से इसका नेतृत्व किया था, तो यहाँ पर लखनऊ शहर से थी। आप सभी को पता है कि लखनऊ से इन्होंने नेतृत्व किया था और ये क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था, तो यह साथियों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है कि कानपुर के अंदर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर आपका हो जाएगा वो था नाना साहब ने। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व है किसने किया था, तो कानपुर के अंदर से आपका ऊपर क्वेश्चन जा चुका है, तो वो यहाँ पर भी राइट आंसर आपका तात्या टोपे हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, वो ये है कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। ये क्वेश्चन जो वो बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार पूछा गया है कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग इनका मूल नाम था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना है आपको। और यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का है वो मूल नाम आपसे पूछा गया है, तो उनका मूल नाम जो था वो साथियों यहाँ पर था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका उनका मूल नाम था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और आप ये भी बताना कि आपने ये पहले क्वेश्चन ऐसे देखे हैं क्या, क्योंकि मैंने जो वो इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपके सामने रखने की यहाँ पर कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर देखिए साथियों, अगर आपको जरा सा भी वीडियो के अंदर कंटेंट रखा हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ एक बार लाइक करके जाया करो, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बनता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो जो रिपीटली मैं आपको करंट जीके और ये प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चन को बार बार मैं आपके सामने अच्छी तरीके से रखने की कोशिश करूँगा। और आपको हर एक टाइप का वीडियो मिलेगा, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कमेंट कर दीजिएगा कि हमें सर इसके ऊपर वीडियो चाहिए, मैं उसी के ऊपर आपको बना के दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत जो वो कब हुआ था, तो यहाँ पर एक डेट है इनकी 9 मई 1858 को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। यानी कि 1857 के अंदर जो वो यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं क्लोज ऑप्शन, ताकि आप सभी जो वो कन्फ्यूजन को दूर कर सको। क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन रखे गए हैं जैसे आपको लगेगा कि इसका राइट आंसर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो साथियों यहाँ पर है सादत खान ने, ठीक है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे। अवध के अंतिम नवाब कौन थे, तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि अवध के जो अंतिम नवाब थे वो यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं, लेकिन अंतिम नवाब पूछा गया आपसे तो वाजिद अली शाह थे, यह अवध के अंतिम नवाब थे। उसके बाद में 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था। साथियों ये क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बहुत क्लोज ऑप्शन यहाँ पर रखे गए हैं। आप सभी जो साथी वो इसको ध्यान में रखना कि भगत सिंह जी थे वो यहाँ पर 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं थे, इन्होंने जो वो भाग नहीं लिया था। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो ये है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मूल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर दिया गया था, तो यहाँ पर उनको कहाँ पर भेजा गया था। आप सभी जो वो ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ कि इसके अंदर ए राइट आंसर है, रंगून के अंदर उनको भेजा गया था। उसके बाद में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा 1857 के गदर से प्रभावित नहीं था, यानी कि कौन सा ऐसा स्थान था जो गदर से प्रभावित नहीं रहा था, यानी कि 1857 की क्रांति से बचा रहा था। तो आप सभी को मैं बता दूं कि इनके अंदर जो ये वो सारे के सारे स्थान हैं वो यहाँ पर प्रभावित हुए थे, लेकिन राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रभावित नहीं था। उसके बाद में 1857 के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी, तो यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग थे। आप सभी को बता दिया मैंने, ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आया था अपना, तो यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पहुंचते हैं साथियों, वो ये है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी,
ठीक है। लेकिन ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने जो वो ब्रिटिश जो इनकी अंग्रेजों की जो सहायता वो बिल्कुल नहीं की थी? तो आप सभी को मैं बता दूं कि यहाँ पर मेवाड़ के राजा थे। आप सभी को पता है कि मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप थे, और महाराणा प्रताप ने तो यहाँ पर किसी की भी अधीनता स्वीकार करना नहीं जरूरी नहीं समझा, और किसी की भी अधीनता आज तक उन्होंने कभी स्वीकार नहीं की। तो आप सभी को इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर महाराणाओं का ऐसा शासन था कि कभी उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की, कभी भी गद्दारी उन्होंने नहीं की। तो आप सभी को यहाँ पर ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि किसने 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? ऐसा कौन सा शासक है जिसको सबसे कमजोर कड़ी के अंदर देखा गया है? तो यहाँ पर बहादुर शाह को देखा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो उनके पास में जो वो सटीक रणनीति नहीं थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साथियों, वो यह कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? तो आप सभी का इसके लिए राइट आंसर है साथियों, वो यहाँ पर हुमायूं की कब्र के पास में इनको गिरफ्तार किया गया था, और लेफ्टिनेंट हडसन हैं उन्होंने यहाँ पर गिरफ्तार किया था। देखिए साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप सभी को जो वो प्लीज़ यहाँ पर मैं आपको जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ या तो आप नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए, या फिर आप सभी जो वो कहोगे तो मैं PDF शेयर कर दूंगा आप सभी को। आप जो वो मुझे टेलीग्राम चैनल बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए वो भी आप बता देना, क्योंकि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया है। आप सभी को PDF भी शेयर कर पाऊँ इसके लिए मैं टेलीग्राम भी बना दूंगा, और आप सभी जो वीडियो को इत्मीनान से लास्ट तक जरूर देखना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? तो यहाँ पर है वो कैंपबेल हैं। इसका राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से वह कौन सा शासक था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था? यानी कि ऐसा कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था? तो यहाँ पर एक बार ऐसा ही क्वेश्चन ऊपर भी गया था जिसके अंदर चित्तौड़ आंसर था। उसके अंदर मैं बता देता हूँ कि मद्रास ऐसा स्थान है इसके अंदर, इस ऑप्शन के अंदर, जो यहाँ पर इसके अंदर 1857 का रूप है नहीं देखा गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए साथियों, मैं जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेंदी ना हो, ठीक है। जितना वीडियो लंबा होगा उतना ही आपको आलस होगा देखने में। मैं चाहता हूं कि छोटे से वीडियो के अंदर मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊं, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बताने की कोशिश करूं, ताकि आप जो वो जल्दी से अपना टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को जल्दी से देखकर अपना जो नोटबुक के अंदर नोट कर लो, और उसके जो वो वीडियो के अंदर किए गए क्वेश्चन का जो वो अच्छे तरीके से आप याद कर पाओ। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साथियों, वो ये है कि किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हुर्योज ने यहाँ पर कहा था कि भारतीय क्रांतियों में यह एक अकेली मर्द है? तो आप सभी को पता है कि क्वेश्चन पढ़ते हुए भी आपके रोम रोम खड़े हो जाएंगे। वो यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में उन्होंने कहा था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मैंने आपको बताया था कि इनका जो वो नाम क्या था, तो वो मणिकर्णिका नाम था, ठीक है। मैंने आपको ऊपर भी क्वेश्चन करवाया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो मणिकर्णिका इनका नाम था, और यहाँ पर ये इनके बारे में कहा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो ये है कि निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? ये क्वेश्चन बहुत बार आ लिया, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा जीनत महल जो है, इसके बारे में यहाँ पर यह आरोप लगाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है अपना साथियों, वो ये है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की जो वो घोषणा कब की थी? ये क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी बार बार आ लिया और हाई लेवल का क्वेश्चन है। आप सभी जो साथी इसका राइट आंसर है वो यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए। ये देखिए आपका राइट आंसर है 1 नवंबर 1858 का जो आपको इसके नियंत्रण में लेने की घोषणा की गई थी। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको सभी की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए हैं वो प्रोवाइड करवा दूँ। अगर आपको वीडियो जरा सा भी सही लगा है और आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किए बगैर मत जाइए, लाइक कीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपको बार बार देता रहूंगा। बार बार आपके जो चॉइस के आधार के ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।